कमरे के अंदर एक पुराना ग्रे रंग का सूटकेस खुला पड़ा था। उसके पास फर्श पर बैठी एक 60 साल की महिला बड़ी सावधानी से अपनी गुलाबी बनारसी साड़ी तह कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। दरवाजे पर खड़ी उनकी बहू आरती चुपचाप यह सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ जी सच में जा रही हैं या सिर्फ गुस्से में सामान रख रही हैं। पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक इतनी साफ सुनाई दे रही थी जैसे हर सेकंड इस घर से किसी रिश्ते को थोड़ा थोड़ा दूर ले जा रहा हो। माँ जी। हाँ बेटा, आप सच में जा रही हैं? उन्होंने साड़ी को सूटकेस में रखा, फिर कुछ पल रुककर बोली, हाँ। बस एक शब्द, न शिकायत, न गुस्सा, न कोई इल्जाम। यही बात आरती को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। अगर माँ जी गुस्सा करती तो शायद वह उन्हें मना लेती, अगर रोती तो गले लगाकर रोक लेती, लेकिन यह शांत चेहरा, यह उसे अंदर से तोड़ रहा था। क्या मेरी वजह से? नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से नहीं। आरती कुछ समझ नहीं पाई। समय की वजह से कोई अपना घर छोड़कर चला जाता है? उसने जल्दी से कहा, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसे मत जाइए। गलती किसी एक की नहीं होती आरती। रिश्ते तब टूटते हैं जब दोनों तरफ की चुप्पियां लंबी हो जाती हैं। यह सुनते ही आरती के गले में कुछ अटक गया। उसे पिछले 6 महीने याद आ गए, जब वह इस घर में नई नई आई थी। तब सब कितना अलग था। माँ जी सुबह उसके लिए चाय बनाती थी, उसकी पसंद का नाश्ता बनाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। छोटी छोटी बातें, रसोई में नमक ज्यादा हो जाना, कपड़े अलग तरीके से धोना, मेहमानों के सामने किसी बात का गलत समझ लिया जाना, ऐसी सैकड़ों छोटी बातें जो उस समय मामूली लगती थी, लेकिन हर बात एक छोटा पत्थर बनकर रिश्ते की दीवार में फंसती चली गई। आरती ने एक दिन महसूस किया कि माँ जी उससे पहले की तरह बातें नहीं करती, और माँ जी ने महसूस किया कि आरती अब पहले की तरह उनके कमरे में बैठकर चाय नहीं पीती। आरती की नजर उस फोटो फ्रेम पर गई। वह उसके ससुर जी की तस्वीर थी। माँ जी ने तस्वीर को बहुत प्यार से कपड़े में लपेटा। माँ जी, आप कहाँ जाएंगी? वृद्धाश्रम। क्या? हाँ बेटा, वहां मेरी उम्र के लोग होंगे। माँ, मैं आ गया। माँ, यह क्या है? मैं कल सुबह जा रही हूँ। अरे माँ, यह कोई मजाक है क्या? नहीं। कहाँ जा रही हो? वृद्धाश्रम। लेकिन क्यों? क्योंकि अब इस घर को मेरी जरूरत नहीं है। माँ, कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई समस्या है तो हम बैठकर बात करेंगे। बेटा, बात करने का समय 6 महीने पहले था, आज सिर्फ जाने का समय है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब इतनी दूर कैसे पहुंच गया। आरती? उसी समय माँ ने सूटकेस की चेन बंद की। चेन की वह आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे किसी रिश्ते का दरवाजा बंद हो गया हो। लेकिन अमित को अभी यह नहीं पता था कि इस सूटकेस के अंदर सिर्फ कपड़े नहीं थे। उसके अंदर एक ऐसा पत्र रखा था जो इस परिवार की पूरी कहानी बदल देने वाला था, और उस पत्र का सच अगले दिन सुबह सामने आने वाला था।